तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी के नाम पर महागठबंधन में सहमति बन गई। मुकेश सहनी महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इस बात का ऐलान किया गया है। मुकेश सहनी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मुकेश जी, लंबा निगोशिएशन चला डिप्टी सीएम को लेकर, क्या दिक्कत क्या आ रही थी? नहीं, ये सब आप लोगों के मीडिया जगत में इसे अंदर में खबर हो सकता है, लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है। डिप्टी सीएम के लिए 2024 में ही मार्च महीने में ही क्लियर हो गया था कि आप हमारे गठबंधन में आइए और अगला जब सरकार होगा उसमें डिप्टी सीएम आप होंगे, सीएम फेस तेजस्वी जी होंगे। जब हम गठबंधन में आए तभी ये चीज़ क्लियर हो गया था, और 2024 के लोकसभा इलेक्शन के समय में। हाँ, बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, मीडिया में चलते रहा, लेकिन कोई भी चीज़ का एक मुहूर्त, एक टाइमिंग होता है, और चुनाव के टाइम में ही अच्छा लगता है। जैसे शादी के टाइम में ही शहनाई बजना है तो ही मज़ा आएगा, और उसी का खुशी का पल दुगुना होगा। अब शादी का टाइम है 2 महीना बाद, और फिर अभी वो बैंड बाजा बजाएंगे तो कौन नोटिस करने वाला है। तो ये अच्छा समय का इंतजार था, और ये समय यही है कि जब हम कल से मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे मैदान में तो हम 365 दिन रहते हैं, 365 दिन अपने जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में हम काम कर रहे हैं। 2022 में जब से भाजपा ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, तो हमारे पास काम ही क्या बचा था? एक ही यही काम बचा था कि गांव-गांव में जाना है, सबके साथ रहना है, खाना पीना खाना है, उनके दुख सुख में रहना है। यही काम तो हम करते आए हैं, और यही काम आगे भी हम करते रहेंगे। तो जनता एकदम मजबूती से, खास करके वीआईपी पार्टी के कैडर जो है, एकदम इंतजार कर रही है ये पल का। और कल से देखिएगा कि पूरे बिहार में किस तरीके से धूल मचेगा। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि माई समीकरण खत्म हो गया, तेजस्वी और मुकेश सहनी समीकरण आ गया सामने। उनको इतना फिक्र करने की जरूरी नहीं है। उनको तो सबसे पहले ये फिक्र करे कि पहले सत्ता पक्ष में जो है जेडीयू, उनको ये सोचना चाहिए कि किसके साथ वो है। रहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आप बताइए कि आप देश में कैसे राजनीति कर रहे हैं, आप कैसे किस जाति किसी धर्म को कैसे आप टारगेट कर सकते हैं। आज बताइए ना, उनको इतना तकलीफ हो रहा है। एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा अगर डिप्टी सीएम बन गया तो इनको इतना तकलीफ हो रहा है। ये तो हमको एहसास है, पता है कि उनको बहुत तकलीफ होता है। हम सिर्फ मंत्री बने तो उनको इतना तकलीफ हुआ कि हमारा विधायक खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। तो हमें पता है निषाद समाज का सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी वोट लेना चाहता है, उनको सम्मान, उनको न्याय नहीं देना चाहते। तो ऐसे लोगों को तो पेट में दर्द होगा ही। अशोक गहलोत जी ने यह भी कहा कि सामाजिक वर्गों से भी एक और डिप्टी सीएम बनेगा, कांग्रेस से भी बन सकता है। क्या लगता है कि इससे आपका अधिकार कम नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा। और हम लोग सरकार बनने के बाद हम लोग इस पर निर्णय लेंगे कि सामाजिक समीकरण में देखते हुए हमें किनको डिप्टी सीएम, दूसरा डिप्टी सीएम किनको बनाने की आवश्यकता पड़ेगा, हम लोग बनाएंगे। उस सीटों पे फ्रेंडली फाइट की संभावना है, कैसे उसको देखते हैं? उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो। जैसे हमने अभी बाबू बढ़ी से हमने नामांकन वापस ले लिया है, वैसे हमारे सहयोगी साथी भी कुछ जगह से नामांकन वापस ले रहे हैं। उसके बाद भी आगे भी आने वाले समय में, अभी तो समय नहीं है, तो आगे वाले समय में देखेंगे हमारे कौन प्रत्याशी ज़्यादा रेस में है। ऐसी जगह पे हम जाके, हम हो सकता है हमारे अंतिम में भी जाके हम उस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सब सॉल्व होगा। निषादों के सम्मान की लड़ाई आप लड़ते रहे हैं, जब वो डिप्टी सीएम बनेंगे पहला कलम से क्या काम करेंगे? देखिए, निषाद निश्चित तौर पे, मैं आज जहाँ पे भी खड़ा हूँ वहाँ पे निषाद समाज का बड़ा योगदान है। आंदोलन के जरिए पार्टी बनी है, सभी लोगों ने मजबूती से हमारे साथ काम किए हैं, यहाँ तक पहुँचाए हैं। आज हम उनके लिए सबसे बड़ा दिन यही है कि उनका भाई डिप्टी सीएम के नाम का घोषणा हुआ है। सरकार बनने के बाद जनता, पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए हम फैसला लेंगे। सिर्फ एक जाति, एक विशेष धर्म के लिए नहीं, सभी को लोगों के लिए हम लोग ने काम करेंगे। जैसे हमारा जो संकल्प पत्र है उस पर काम करेंगे। 243 में कितनी सीटें? 150+ सीट के साथ हम सरकार बनाएंगे। अब रहा कि जनता मालिक है, जनता को डिसीजन हो सकता है 200 दे दे, 250 दे दे, वो जनता का काम है। हम कोई ज्योतिषी नहीं है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि बिहार में सरकार एनडीए का बदलेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। 150+ सीटों से एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है, और 150+ सीटों से मुकेश सहनी कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। और इस बार मुकेश सहनी जब उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो समाज के लिए नहीं, पूरे जाति वर्ग के लिए काम करेंगे। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।